कि अभी के लिए बाजार बॉटम आउट हो गए हैं? मानना सही रहेगा। और क्यों सही रहेगा उसके मैं कारण बताता हूँ, और उस नहीं मानने में एक ही रिस्क है, वो भी बता देता हूँ। पहली चीज, ज्यादातर बुरी खबरें बाजार की प्राइस में एक्शन में आ चुकी है। कैसे? हम एक तो अमेरिका की गिरावट देख रहे हैं। 9 सेशन में से एक सेशन डाउ मजबूत रहा था, यस सर, शुक्रवार को छोड़ दीजिए, बाकी 8 सेशन अच्छी खासी धुलाई हुई। तो अमेरिका में धुलाई इसलिए हो रही थी कि ब्याज दरें घटने की संभावना खत्म होती जा रही। 1 मई को वहां पर अमेरिका की फेड की बैठक है, उसमें 15% लोग भी अब नहीं मानते कि ब्याज दरें घटेगी, तो गॉन। ठीक है, तो जैसा है ना, राहुल गांधी बोलती गोन खत्म, टाटा बाय बाय। हाँ, वैसा हो गया मई का काम। लानी चाहिए, बैठ लगे, मजा आता है मेरे को सुनने में बार बार। वेरी नाइस। कैसा भी आपका मूड माहौल है, एक बार राहुल गांधी आपको हंसा देते हैं। सच ए नाइस पर्सन, मतलब कम से कम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आ ही जाएगी। तो टाटा बाय बाय, गोन हो गया अमेरिका में ब्याज दरों का घटना। ये एक बुरी खबर थी जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार घट रहे थे। जिस दिन फेड चेयरमैन ने बोला कि 3 घटाऊंगा, उसके बाद से अमेरिकी बाजार उल्टा रिएक्शन देकर, तो ये देरी जो है इसका अंदाजा सबको, ये प्राइस में आ चुकी है। पहली नेगेटिव खबर। दूसरी, इजराइल और ईरान, अब इसका तनाव ना बढ़े, जैसा कि वीकेंड पे नहीं हुआ, तो ये दूसरा ट्रिगर हो सकता है। तीसरी चीज, एफआई ने जो 50,000 करोड़ का बेचा है, अब शायद जिसको एग्रेसिवली बेच के निकलना था, जिनको मॉरिशस से रिलेटेड टैक्सेशन से प्रॉब्लम थी, वो बेच बिचा कर निकल गए। अब जो बचे वो वाकई में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और जेन्युइन इन्वेस्टर हैं, और अब इतनी बड़ी बिकवाली शायद ना आए। ये तीसरा ट्रिगर हो सकता है बॉटम बनने का। चौथा, कच्चा तेल खराब से खराब माहौल में भी $90-91 के ऊपर निकल कर टिका नहीं, वापस 86-87 की रेंज में आ गया, तो कच्चा तेल भी आपको झटके नहीं देगा। चौथा ही हो गया। ये 4 ट्रिगर आपके सामने, एफआई बड़ी बिकवाली कर रही है। तो अब एक ही चीज की रिस्क है कि अभी के माहौल से आप मान सकते हैं कि इनके बीच में झगड़ा एक बार के लिए ठंडा हो चुका है। नहीं, वो कहता है कि मतलब आग बुझ गई है, लेकिन वो अंगारे अभी भी हैं, जिसमें भले ही थोड़ी बहुत तो राख आ जाए, लेकिन अंदर तो जलन तो होती है ना। करेक्ट सर, ठीक है ना। वो कब वापस से फैल जाए वो नहीं। सो रिस्क एक ही है कि क्या इजराइल ईरान के बीच तनाव फिर से बढ़ सकता है क्या। अगर वो खबर नहीं आती है तो बॉटम बन चुका है। और ज्यादा संभावना इन सारी चीजों को नेगेटिव, बॉटम सारी नेगेटिव खबरें एक साथ आने पे ही बनता है, टॉप सारी पॉजिटिव खबरों पे बनता है। सो अगर आपके पास अमेरिका की कमजोरी, अमेरिका की ब्याज दरें नहीं घटने के संकेत, कच्चा तेल 90 से वापस 87, खराब खबरें इजराइल ईरान के फ्रंट पर नहीं, सब कुछ है, एफआईएस की बिक वाली खबर, तो मेरा ये मानना है कि बॉटम बन चुका है। इसके लिए फिर भी अपने क्या करना है, जब तक 21,950 के नीचे निफ्टी बंद ना हो, और जब तक 46,900 के नीचे बैंक निफ्टी बंद ना हो, नई कमजोरी अब है नहीं, और मान के चलेंगे बॉटम बन गया। और आप 21,950 से कितने दूर है? 200 पॉइंट। 46,950 से कितने दूर है? 600 पॉइंट। करेक्ट, बैंक निफ्टी पर। तो बस इतना ही तो है। तो इसे आप बॉटम मानकर आप डीजी की तरफ बनाए रह सकते हैं। ये आपके सवाल का जवाब। तो बॉटम एक तरह से दिख रहा है, 100? सिर्फ इजराइल ईरान खराब नहीं होना चाहिए। हम तो शुक्रवार को भी बोले थे पैसा लगाइए, और मैं अपना तो बहुत क्लियर कट व्यू था कि ये गोल्डन चांस है पैसा लगाने का। आज भी है, बिल्कुल है। ठीक है।